हर जगह हमारे को सहयोग कर रही है। एनडीआरएफ सब जगह कर रही है। बीआरओ आपने देखा सबसे पहले बीआरओ ने किया है। एनडीआरएफ के साथ एसडीआरएफ लगी हुई है। तो आर्मी का जो इमीडिएट वाला एक पार्ट दिया गया है, जैसे आपको महमूद सर ने बताया कि जो ड्रिफ्ट बनाने का काम है, ड्रिफ्ट बनाने के काम के अंदर जो मेजर पार्ट रहेगा, एक कंस्ट्रक्शन होता है और एक उसको इम्प्लीमेंट करने वाला होता है। वो हमारे आर्मी इंजीनियर्स कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि वो खाली वही काम कर रहे हैं, हमें जहां जिसकी जरूरत पड़ती है हम उस एजेंसी के लोगों को जो उनमें एक्सपर्ट होता है, एंड ऑल ऑफ देम आर वर्किंग लाइक, आप ये समझ सकते हैं एक परिवार, एक उस ढंग से सबके सब ये नहीं देख रहे कि ये टास्क मेरा, दैट इज अ टीम वर्क एंड एवरीबडी इज डूइंग परफेक्टली, यू कैन से परफेक्ट कोऑर्डिनेशन। जिसकी बात आई थी कि आर्मी लीड करेगी उस चीज को, जो मैनुअल होगा वो देखिए लीड का मतलब जो जैसे आप बता रहे हैं ना कि वो जो ड्रिफ्ट बनाने वाला काम है, एक हो गया रेड माइनर वाले में आर्मी का अभी तक, क्योंकि रेड माइनर्स एक्सपर्ट हैं, रेड माइनर्स ही करेंगे, वो ट्रेंचलेस करेगी। आर्मी जो साइड में ड्रिफ्ट बनाने वाला जो आपको बताया कि एक रेक्टेंगुलर टाइप की जो ड्रिफ्ट बनेगी, उसके अंदर द आर्मी पीपल विल डू द वर्क एंड दे विल लीड देम। जो मैन्युफैक्चरिंग वाला काम है, इसके अंदर ऑलरेडी टीएचडीसी के एक्सपर्ट लगे हुए हैं, कोल इंडिया के एक्सपर्ट आए थे जो ट्रेंच बता रहे हैं, जो 2x2 जो आपने जो एक रेक्टेंगुलर ट्रेंच बताई 2.1 by 2.2 की, उसके लिए 3-4 एजेंसीज लगी हुई है। कोल इंडिया के एक्सपर्ट भी आए हैं, उसके अंदर टीएचडीसी के एक्सपर्ट भी लगे हुए हैं। आर्मी इंजीनियर्स जैसे आपको बताया कि दे आर ऑलरेडी वर्किंग इन इट। जो काम जो मटेरियल अवेलेबल है वो सारा का सारा जो कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उनके पास जो यहाँ अवेलेबल है वो उनसे इमीडिएटली प्रोक्योर और सोर्स किया जा रहा है। सो एवरीबडी इज वर्किंग इन टेंडम। जैसे एक काम में आपको बताया 4 एजेंसी, एनडीआरएफ है, मान लीजिए जिस तरह जो अभी आपको बताया जो टीम काटने अभी गई हुई है, उनके लिए जो नीचे वाली आप ये समझ लीजिए कि जो बेंच होती है वो एनडीआरएफ की उन्होंने इमीडिएटली उनके पास थी, वो प्रोक्योर की, रेदर देन कि हम खुद बनाएंगे, ऐसा नहीं है। सो देयर ग्लासेस थे, ग्लासेस एनडीआरएफ के पास अवेलेबल थे। जैसे आपको बताया कल जरूरत डीआरडीओ की थी, तो डीआरडीओ के यहाँ से स्पेशली वहां से मशीन आपको स्पेशल प्लेन से और फिर चॉपर से चल के यहाँ पहुंची है। सो दे आर लाइक वी कांट डिफाइन कि ये काम इन्हीं का है। So we are utilizing each and every agency's human resource as well as the technical resources. सर जो प्राइम फोकस है आपका खासतौर पर टनलिंग के इनसाइड जाता है, जहाँ पे मैनुअल टनलिंग की आप बात कर रहे हैं, उसके अलावा पैरेलल वर्टिकल टनलिंग और उसके बाद हॉरिजॉन्टल और बाकी आप बात कर रहे हैं। ये जो टाइम पीरियड है सब में 4.5 से 5 दिन का है, मेन फोकस कहाँ पर है? तो नीचे जब काम चलेगा, ऊपर का काम रुकेगा, क्योंकि इसको लेकर बहुत अलग अलग मिस इन्फॉर्मेशन है, तो प्लीज क्लियर है। इसलिए मैं कहा ये ऑप्शन के तौर पे आपको सर ब्रीफ करेंगे। देखिए जो ऑप्शंस हैं, वेरियस ऑप्शंस हैं, मैं बता दूं, ये सवाल आपका सही है, वाजिब है। जो वर्टिकल ड्रिलिंग हम करा रहे हैं एसजेवीएनएल से, वो हम उम्मीद कर रहे हैं कि 100 घंटे, जैसे मैंने बोला 4 दिन मैंने बताया था, तो 100 घंटे का हमने बताया। आज से शुरुआत हुई है, 15 मीटर ड्रिलिंग हो चुका है अब तक। 4 दिन में हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि रिग भी बदलना होगा, मशीन बदलनी होगी, उसका टाइम का भी मैंने आपको बताया था, तो 4 दिन में ये हो जाना चाहिए, अड़चन अगर कोई नहीं है। दूसरा, जैसे मैंने और एक बताया आपको आरवीएनएल का, जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग होगा परपेंडिकुलर टू द टनल, वो लंबा काम है, 180 मीटर का उसमें ड्रिलिंग करना होगा, और वो उसमें काफी अड़चने भी आ सकती है। तो उसका जो, और अभी मशीन कुछ आ गया है, कंक्रीट बेड लगने वाला है, बन रहा है अभी। 28 तारीख को हम सोच रहे हैं कि शुरुआत इसका कर लें, 2 दिन बाद। उसके बाद ये 12-14 दिन लग सकता है, क्योंकि 12 मीटर पर डे का, 14 मीटर पर डे का अगर स्पीड हमें मिला तो इतना हो सकता है। और एक फाइनल जो मैंने बताया था, जो टीएचडीसी का है, टीएचडीसी जो बरकोट साइड से ड्रिलिंग शुरू कर लिया है, जिसका 10 मीटर प्लस ड्रिलिंग हो गया, उनको 483 मीटर ड्रिलिंग करना है। तो ये लंबा समय उनका बहुत लगेगा। वहां भी हमारी प्रयास है, ये भी कल शाम और आज सुबह हमारी मीटिंग हुई है। मैं सीएमडी टीएचपीसी से भी खुद बात किया हूं, अगर उनके पास कुछ और ऐसा इक्विपमेंट हो जो कि शायद फास्टर कर पाए, कि इससे स्पीड, ब्लास्टिंग करके स्पीड करना थोड़ा कम हो रहा है, और फास्टर अगर कर पाए, ये भी लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है रोजाना लगातार, क्योंकि 40 दिन का अगर उसका रहा टारगेट, तो हमें लग रहा है कि वो काफी ज्यादा है। तो हम इस प्रयास में है कि वो भी हम अगर कम कर पाए। वी आर डूइंग फ्रॉम हियर। मेन टनल के अंदर बताएंगे। मेन टनल के अंदर जैसे आपको बताया ना, मेन टनल में सबसे पहले आप समझ सकते हैं, आपने देखा भी होगा, आप सभी डेली चारों तरफ की आप लोग कवरेज कर रहे हैं, आपको पता है कि अलग अलग सभी मशीनें आई हुई यहाँ पर प्लेस, देवर इन प्लेस, लेकिन बिकॉज